वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो कल मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहला इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैच था अगेंस्ट अ टीम लाइक आर्सेनल, जहां पे आर्सेनल मैच भले ही 1-0 जीत गए हैं, लेकिन देयर आर plenty of positives to talk about as a Manchester United fan। तो ये वीडियो में बात करेंगे वो सारी चीज़ों को लेके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, भले ही कल वाला मैच हम लोग 1-0 हार गए हैं एंड आई वुड से कि हाँ, हार का दुख तो है, लेकिन फिर भी आई हैव टू से कि आई एम मच हैप्पियर पर्सन देन आई यूज्ड टू बी इन द लास्ट सीजन। वो इसलिए क्योंकि कल वो परफॉर्मेंस जो हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड से देखना चाह रहे थे वो हम लोग को देखने को मिला है अगेंस्ट अ बिग टीम लाइक आर्सेनल। क्योंकि कल जो रूबेन अमोरिम बॉल हम लोग देखना चाह रहे थे लास्ट सीजन में, वो कल हम लोग को देखने को मिला। जो स्टाइल ऑफ प्ले की हम लोग बात करते हैं वो कल हम लोग को देखने को मिला। जो सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, रूबेन अमोरिम के सिस्टम में हम लोग कैसे खेलेंगे, वो कल हम लोग को देखने को मिला। और इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि आर्सेनल जैसे एक टीम के अगेंस्ट में भी हम लोग went toe to toe with a team like आर्सेनल। मतलब आप लोग सोच के देखिए, यूरोपा लीग की फाइनल हम लोग टॉटनहम के अगेंस्ट में 1-0 हार गए थे, और कल भी हम लोग ओल्ड ट्रैफर्ड में आर्सेनल के अगेंस्ट में 1-0 हार गए हैं। लेकिन अगर ये दोनों मैच की मैं बात करूं तो देयर इज अ हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैचेस। वो इसलिए क्योंकि कल वो इंटेंट हम लोग के पास था, कल वो इंटेंसिटी हम लोग के पास था, और कल वो मेंटालिटी भी हम लोग शो हैं ऑन द पिच। और अगर मैं प्लेइंग की बात करूं, प्ले स्टाइल की बात करूं, तो ये सब कुछ लास्ट सीजन से बहुत बेहतर था कल वाले मैच में। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस डिडंट एक्सपेक्ट दिस परफॉर्मेंस। मतलब लास्ट सीजन में हम लोग टॉप 6 टीम्स के अगेंस्ट में उतना भी अच्छा नहीं खेले, लेकिन रिजल्ट ग्राइंड कर पाए थे। लेकिन परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लीग, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग। वो इसलिए क्योंकि आप सोच के देखिए, एरिक टेन हाग के अंडर भी हम लोग 2 ट्रॉफीज तो जीत चुके थे, लेकिन परफॉर्मेंस जो लीग में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हम लोग को नहीं देखने को मिला है। तो इसीलिए अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग में आपको सस्टेन करना है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगर कंसिस्टेंसी जो हम लोग देखना चाहते हैं फ्रॉम अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, उस लेवल पे अगर आपको रीच करना है तो आपको परफॉर्मेंस पे एम्फेसिस करना होगा, और इसीलिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। कल वाले मैच से पहले जब ये मैच का मैंने प्रीव्यू बनाया था तो वो वाले वीडियो में भी मैंने यही चीज कहा था कि हारे या जीते मैटर नहीं करता, क्योंकि यू आर अप अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक आर्सेनल, लेकिन परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा आता है तो एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी अ हैप्पियर पर्सन। क्योंकि आर्सेनल जैसे एक टीम के अगेंस्ट में जीतना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आर्सेनल की आप लास्ट 2-3 सीजन की स्टैटिस्टिक्स देखें, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ है कि आर्सेनल टॉप 6 टीम्स के अगेंस्ट में मैच नहीं हारे हैं। तो इसीलिए ऐसे एक टीम के अगेंस्ट में जब आपका सीजन का पहला मैच हो तो ऑब्वियसली विल बी अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। और उसी के साथ लास्ट वाले सीजन में जो परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिला है थ्रू आउट द सीजन, उसके बाद तो पहला मैच में वी वर अंडर द प्रेशर, रूबेन अमोरिम स्पेशली वाज अंडर द प्रेशर। लेकिन हम लोग कल वाला मैच भले ही हार चुके हैं, लेकिन परफॉर्मेंस हम लोग का टॉप नॉच था, और परफॉर्मेंस ही इंपॉर्टेंट है। जो नए प्लेयर्स भी हम लोग लाए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में ये सीजन में, वो सारे प्लेयर्स के साथ बाकी प्लेयर्स का भी जो केमिस्ट्री वो और भी दिन बर दिन बेहतर होता रहेगा। और उसी के साथ परफॉर्मेंस पे अगर हम लोग ऐसे ही एम्फेसिस करता रहे तो परफॉर्मेंस भी डे बाय डे और भी बेहतर होता रहेगा, क्योंकि दिस वाज ओनली द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन। तो धीरे धीरे टीम और भी ज्यादा जेल्ड अप होगा, और परफॉर्मेंस अगर बेहतर होने लगे तो रिजल्ट्स भी अपने आप आने लगेगा, और उसी के साथ हम लोग वो कंसिस्टेंसी, वो लेवल रीच कर पाएंगे इन इंग्लिश प्रीमियर लीग विच वी ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वे क्रेविंग। तो इसीलिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लीग मैचेस। अगर कप टाइज की मैं बात करता तो वहां पे ऑन अ गिवन डे आप मैच जीत रहे हो या हार रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इंग्लिश में लीग की मैं बात करूं तो 38 मैचेस में आपको वो कंसिस्टेंसी अगर रीच करना है तो आपको परफॉर्मेंसेस में जोर डालना पड़ेगा। और कल हम लोग वही एग्जैक्टली चीज किए हैं। मतलब हम लोग गोल स्कोर नहीं कर पाए, भले ही हम लोग का XG आर्सेनल से बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वी केम क्लोज एट
times और उसी के साथ डेविड राया also made some brilliant saves in the especially in the second half of this game। तो ओवरऑल अगर मैं गेम की बात करूं तो मैं तो बिल्कुल ही ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि व्हाई आई एम सो सरप्राइज्ड एंड मोस्ट ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आई think they will also be surprised after what they saw in this yesterday's game। क्योंकि लास्ट सीजन में हम लोग एक ऐसे टीम थे तो लास्ट सीजन में 15 में फिनिश किए थे और उसी के साथ आर्सेनल को अगर आप देखो तो आर्सेनल लास्ट 3 सीजन में लगातार सेकंड में फिनिश कर रहे हैं और उसी के साथ हर एक सीजन में दे आर इन दिस टाइटल कंटेंशन। ये सीजन में भी वो लोग टाइटल कंटेंशन में रहेंगे, ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है। और अगर आप ऑन पेपर भी देखो तो आर्सेनल हैव मच बेटर डिफेंडर्स एंड मिडफील्डर्स। तो ऐसे एक टीम के अगेंस्ट में जब आप सीजन का पहला मैच खेल रहे हो जहां पे दोनों टीम के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मतलब मिकेल आर्टेटा का ये मतलब फेज 5 फेज 7 मुझे याद नहीं क्या है, और दूसरी तरफ रूबेन अमोरिम को अगर देखा जाए तो टेक्निकली दिस इज हिज फर्स्ट बिग सीजन, क्योंकि इससे पहले वो मिड सीजन में आया था और उसके पास उसको बैक नहीं किया गया था विद प्लेयर्स, तो ये ट्रांसफर विंडो में उसको बैक किया गया है। तो इसीलिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो रूबेन अमोरिम का ये पहला सीजन है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये दोनों टीम जहां पे दोनों टीम के बिटवीन इतना ज्यादा गैप है, फिर भी we went toe to toe and to some extent we were better than this Arsenal team। जी हाँ, हम लोग मैच में ऐसे एक आर्सेनल टीम के अगेंस्ट में जिनके पास बेटर मिडफील्डर्स हैं, बेटर डिफेंडर्स हैं, उनके अगेंस्ट में हम लोग मैच को कंट्रोल कर रहे थे, मैच को डिक्टेट कर रहे थे, मिडफील्ड को कंट्रोल कर रहे थे और उसी के साथ फ्री फ्लोइंग फुटबॉल हम लोग खेल रहे थे और हम लोग चांस वगैरह क्रिएट कर रहे थे। फर्स्ट हाफ में भी ये चीज हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड और उसके बाद सेकेंड हाफ में जब हम लोग डैलो के जगह पे आमाद को लाए तो तब वो इंटेंसिटी और भी इंक्रीज हो गया हम लोग के गेम में। तो सेकेंड हाफ में हम लोग और भी ज्यादा अटैक कर रहे थे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखो तो हम लोग भी स्टैटिस्टिक्स में बहुत आगे हैं देन आर्सेनल। वी टुक 22 शॉट्स जहां पे 7 शॉट्स ऑन टारगेट था। आर्सेनल की तरफ से अगर आप देखो दे मेड 7 सेव्स और उसी के साथ हम लोग we completed 475 passes with an accuracy of 82%। और आर्सेनल अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दे ओनली कंप्लीटेड 279 passes, ऐसा कुछ था। तो आप देख सकते हो कि देयर वर अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टीम्स। और उसी के साथ बॉल पोजीशन भले ही ज्यादा था, मतलब बॉल पोजीशन हमेशा ये चीज कन्वे नहीं करता कि मैच में एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन कल वाले मैच में ऐसा बॉल पोजीशन हम लोग के पास नहीं था कि हम लोग सिर्फ बॉल रख रहे थे या फिर साइड वे पासेस कर रहे थे, स्क्वायर पासेस कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, घुमा रहे थे बॉल, ऐसा नहीं था। देयर वर क्लियर कट इंटेंट, देयर वर क्लियर कट बिल्ड अप प्ले बिटवीन आवर प्लेयर्स, क्योंकि हम लोग फ्रॉम द बैक बिल्डअप कर रहे थे, उसी के साथ चैनल्स में काम कर रहे थे, रन वगैरह बना रहे थे, बिहाइंड द रन्स आर्सेनल की डिफेंस में हम लोग कर रहे थे। और उसी के साथ अगर इंटायर मैच देखा जाए तो लगभग 90% मैच हम लोग आर्सेनल की हाफ में ही खेले हैं और उसी के साथ वी यूज्ड टू फाइंड आवरसेल्व्स क्वाइट ऑफन इन दिस ऑपोजिशन बॉक्स, जहां पे हम लोग रन्स वगैरह बना रहे थे। और आर्सेनल के डिफेंडर्स की अगर मैं बात करूं तो दे हैड अ ब्रिलियंट गेम, क्योंकि वो लोग अपना जी जान कोशिश कर रहे थे टू नॉट कंसीड अ गोल। वो लोग बहुत कॉम्पैक्ट डिफेंड कर रहे थे, बॉक्स के अंदर स्पेसेस ज्यादा नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी वी यूज्ड टू स्ट्रेच देम क्वाइट ऑफन, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल ही। और यहां पे ही आपको क्रेडिट देना होगा टू आवर न्यू साइनिंग्स माथियास कुनिया एंड ब्रायन एम्बुमो। मतलब ये दो प्लेयर कल देख के लगा ही नहीं कि ये दो प्लेयर अपना पहला मैच खेल रहे हैं फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट साइनिंग्स बोथ ऑफ देम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये दोनों प्लेयर मतलब जब 90 मिनट होने के बाद भी स्टॉपेज टाइम चल रहा था तब भी ये दोनों प्लेयर अपना जी जान कोशिश कर रहे थे एंड दे वर रनिंग लाइक मैड डॉग्स। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट सीजन में हम लोग दौड़ते ही नहीं थे, मतलब 65-70 मिनट्स के बाद हम लोग का इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाता था, लेकिन कल वाले मैच में हम लोग each and every player tried their level best, each and every player
कवर्ड मोर स्पेसेस देन आर्सेनल प्लेयर्स। हम लोग ज़्यादा भागे हैं मैच में और उसी के साथ वो इंटेंट भी हम लोग शो किए हैं और हम लोग का बिल्डअप प्ले वगैरह बहुत ही बेहतर था। बेंजामिन शेस्को को सेकेंड हाफ में हम लोग भले ही लाए थे, लेकिन बेंजामिन शेस्को के पास कुछ क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज तो नहीं थे। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट की बात करूं तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ स्पेसेस टू डू मच बेटर ऑन द फील्ड, लेकिन हम लोग को और ज़्यादा क्रॉसेस डालना होगा अगर बेंजामिन शेस्को है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ईच एंड एवरी प्लेयर वाज ब्रिलियंट इन येस्टरडेज गेम। मतलब पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली माथियास कुनिया, ब्रायन एम्बुमो वे ब्रिलियंट। उसके साथ इंटायर गेम में पैट्रिक डोरगू वाज ब्रिलियंट। उसने एक ब्रिलियंट सा शॉट भी लिया था जो पोस्ट पे हिट हुआ था, अगर वो भी गोल हो जाता तो इट वुड हैव बीन अ ब्रिलियंट गोल। दूसरी हाफ में, सेकेंड हाफ में ब्रायन एम्बुमो के पास भी एक बढ़िया सा मौका आया था जहां पे उसने एक्रोबैटिक स्टाइल में एक बैक वॉली मारा था, तो वो भी अगर गोल हो जाता तो इट कुड हैव बीन अ ब्रिलियंट गोल। लेकिन अगर मैं क्लियर कट चांस की बात करूं तो सेकेंड हाफ में ब्रायन एम्बुमो का वो हेडर, ऑब्वियसली इट वाज अ क्लियर कट चांस फॉर अस, लेकिन वहां पे डेविड राया मेड अ ब्रिलियंट सेव। जो पेनल्टी शाउट्स या फिर जो आप कह सकते हो कि हम लोग जो गोल कंसीड किए थे वहां पे सलीबा ने क्या फाउल किया, ये सारी चीजों को लेके मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि देयर आर प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स टू टॉक अबाउट। तो इसीलिए ये सारी चीजों को लेके आई डू नॉट वांट टू क्राई, क्योंकि ये सारा जो चीजें हैं जो मैच में हम लोग को देखने को मिलता है, दोज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो ये डिसीजंस कहीं पे भी आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं और कहीं पे आपके फेवर में भी जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग जो गोल कंसीड किए थे वहां पे फाउल हुआ था कि नहीं हुआ था वो डिबेट पे अगर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रिप्ले जाके देखते हो तो यू कैन क्लियरली सी कि बायंडीर हैव टू बी मोर फिजिकल इन दैट सिचुएशन। बायंडीर को और बेहतर करना चाहिए था। मतलब स्कूल बॉय डिफेंडिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपको बॉल को पंच करना है तो यू शुड हैव डन बेटर। आपको क्लियरली बॉल को बहुत जोर से पंच करना चाहिए था, क्योंकि डेविड राय को अगर आप देखो तो डेविड राय एग्जैक्टली वही कर रहे थे। तो टॉप लेवल में इंग्लिश में लीग में जब आप खेल रहे हो तो वहां पे आप ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं कर सकते। एंड गेस व्हाट, वही सिली मिस्टेक्स कॉस्ट अस द गेम। और इसीलिए मुझे खराब लग रहा है कि अगर हम लोग के पास एक बेहतर गोलकीपर होता, एक बेटर गोलकीपर होता, तो कल वाला मैच से हम लोग एक पॉइंट तो जरूर निकाल पाते। भले ही हम लोग गोल स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग ऐसे सिली वे से, मतलब द मैनर वी कंसीडर्ड द गोल, इट इज not at all acceptable, and especially for Bayandi to make that mistakes in a crucial game। और यही पे मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट सीजन में भी ऐसे क्रंच सिचुएशंस में उनाना या फिर बायंदीर फंबल करते थे, और ये सीजन में भी अगर हम लोग ऐसे फंबल करेंगे तो हम लोग टॉप 6 के लिए नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कार्लोस बलेवा वाला डील जो अभी नहीं हो रहा है, इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि 100 मिलियन हम लोग को नहीं खर्च करना है। हम लोग हो सकता है कि 50 to 60 मिलियन पाउंड्स के अंदर कोई आपका मिडफील्डर लाए और उसके साथ शॉन लेमंस जैसे एक बैकअप गोलकीपर को लाए। अगर आंद्रे ओनाना या बायंडीर से नहीं हो रहा है तो हम लोग के पास एक दूसरा ऑप्शन होगा टू गो आफ्टर एंड प्ले इन दिस मैचेस। तो हो सकता है कि अगर हम लोग एक गोलकीपर लाएं तो हम लोग का ये जो सिली मिस्टेक्स हम लोग करते हैं मैच में वो हम लोग का ठीक हो जाए। और अगर गोलकीपर आपका अच्छा खेलते हैं तो प्लेयर्स के पास भी वो कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। लेकिन फिर भी कल वाले मैच में वो मिस्टेक करने के बाद बायंडीर का जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन था इट वाज डिसेंट, मतलब आंद्रे ओनाना से बेहतर था हिज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन येस्टरडेज गेम। और उसी के साथ हम लोग कल वाले मैच में बहुत ही बढ़िया खेले हैं, जो मैंने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही खेलते रहे, और पहला मैच था ये सीजन का जहां पे हम लोग ऐसे एक परफॉर्मेंस डिलीवर किया है अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक आर्सेनल, तो यहां पे एम्बुमो और उसी के साथ माथियास कुनिया ये लोग दूसरे प्लेयर्स के साथ और भी ज्यादा जेलिंग करेंगे और भी ज्यादा इनके बीच केमिस्ट्री बढ़ेगा जब सीजन आगे प्रोग्रेस होगा। तो मेरे ख्याल से हम लोग एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। अगर हम लोग ऐसे ही परफॉर्मेंसेस देते रहे तो रिजल्ट्स आना शुरू होगा। आर्सेनल की डिफेंडर्स को आपको वो क्रेडिट देना होगा कल के गेम के लिए, क्योंकि दे वर फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स, और उसके साथ वो लोग मैच को ग्राइंड करके एक 1-0 विक्ट्री हासिल कर लिए ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो अगर मैं आर्सेनल फैंस की पर्सपेक्टिव से बात करूं तो परफॉर्मेंस को
लेके वो लोग तो खुश ऑब्वियसली नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए भी एक पॉजिटिव चीज है कि अगर आर्सेनल जैसे एक टीम मैच में खराब खेलते भी हैं फिर भी दे कैन ग्राइंड अ रिजल्ट आउट ऑफ इट। और मेरे ख्याल से यही इंपॉर्टेंट है इन लीग फॉर्मेट गेम्स की अगर आपका दिन खराब है लेकिन फिर भी अगर आप 3 पॉइंट निकालने में कामयाब रहते हो तो यू आर इन द राइट ट्रैक। और आर्सेनल कल वही एग्जैक्टली कर पाए हैं। अपना पहला मैच ओल्ड ट्रैफोर्ड में जहां से पॉइंट लेना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने पहले मैच में आर्सेनल 3 पॉइंट सिक्योर कर लिया, तो इसीलिए उनके तरफ से भी उनको ये सारे चीज़ों में पॉजिटिव्स दिखेगा। और अगर हम लोगों की बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की, तो हम लोग भले ही मैच हार गए हैं लेकिन फिर भी देयर आर प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स जिसके रिगार्डिंग वी कैन बी वेरी वेरी हैप्पी गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस न्यू सीजन। अगर हम लोग एक मिडफील्डर और एक गोलकीपर लाते हैं, और कल वाले मैच के बाद वो चीज तो साफ साफ दिख गया कि हम लोगों को एक गोलकीपर चाहिए, तो अगर ये सिचुएशंस हम लोग एड्रेस कर लेते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड वी could be a much better team in this English Premier League। अगर मिडफील्डर और गोलकीपर हम लोग लाते हैं तो टॉप 6 में आने की चांसेस और भी बढ़ जाएगा। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन इन द रिमेनिंग डेज इन दिस ट्रांसफर मार्केट। लेकिन कल मैनचेस्टर यूनाइटेड जो परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स, मतलब कोई भी प्लेयर की आप नाम ले लो एक्सेप्ट बायन, वो आपका कैसेमीरो हो, डियोगो डायलो हो या फिर आपका मैथायस डिलीट हो। मैथायस डिलीट हैड अ ट्रिमेंडस गेम, लेनी यूरो हैड अ ट्रिमेंडस गेम। उसी के साथ आपका लुक शॉ का गेम भी बढ़िया था, ब्रूनो का गेम भी डिसेंट सा था। मैथायस कुनिया एंड ब्रायन एम्बोमो की बात और क्या ही कहें, बोथ वे ब्रिलियंट। आपका आमाद आने के बाद भी आमाद भी was good। तो इंटायर टीम was brilliant, इंटायर टीम was good। लास्ट सीजन से हम लोग बहुत बहुत बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर किए हैं कल वाले मैच में। सो वी एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस, वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, क्योंकि आर्सेनल जैसे एक टॉप टीम के अगेंस्ट में टो टू टो जाना, मैच को डोमिनेट करना आसान बात नहीं है। भले ही हम लोग मैच में गोल स्कोर नहीं कर पाए लेकिन वी शुड बी प्राउड ऑफ ourselves, we should be proud of this Manchester United team। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग कैसे इसके ऊपर बिल्डअप करते हैं, ये परफॉर्मेंस के ऊपर बिल्डअप करते हैं, क्योंकि अगला जो मैच है वो आपका अवे मैच है अगेंस्ट फुलम और उसके बाद बर्नली के साथ होम मैच है। तो ये दोनों मैचेस में अगर हम लोग 3-3 6 पॉइंट ला पाए तो उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक के बाद बैक टू बैक मैचेस हैं आपका मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी के साथ। तो वो दोनों टफ मैचेस से पहले हम लोग के पास अगर ये 6 पॉइंट आ जाए तो दैट कुड बी अ वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं, और उसी के साथ कल वाले मैच को लेकर आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।